आपके सामने रेलवे का एक सवाल है दोस्तों, जो कि देखने में बड़ा डेंजरस लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। एकदम सिंपल सा सवाल है, अगर आप लॉजिक समझ पाएंगे तो, कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे तो। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, एक निश्चित राशि पर मूलधन आपका फिक्स है, 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है उसी राशि पर है ना, मूलधन वही है, 7/2 वर्षों के लिए 10% की दर से ब्याज से 50 रुपये कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज इसके ब्याज से कितना अधिक है, 50 रुपये कम है, सॉरी कम है ना, अधिक नहीं है। तो ये बताइए कि ये जो रेट दिया रहता है ये क्या होता है। इस रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज कितना है। तो 1 साल का ब्याज कितना है यहाँ पे, 12% है ना। 5/2 साल का ब्याज कितना बनेगा बताइए तो। 1 साल का अगर 12% बन रहा है तो 5/2 साल का कितना बन जाएगा ब्याज, यहाँ पे निकाल लीजिए। तो 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 6 और 6 पंचे 30%, यानी यहाँ पर 5/2 साल का ब्याज कितना बन गया, 30% बन गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है उसी राशि पर, अच्छा ये जो साधारण ब्याज बना है ये जो है किसके बराबर है, अब सुनिएगा। यहाँ पर 7/2 वर्षों के लिए 10% के रेट से जो ब्याज बनेगा उससे 50 रुपये कम। यहाँ पे निकाल लीजिए कि 10% के रेट से 7/2 वर्ष में 1 साल का ब्याज 10%, 7/2 साल का कितना बनेगा, 7/2 साल 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35% है ना, 35% का यहाँ पर ब्याज बनने वाला है। अब यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ब्याज बन रहा है उससे ये यहाँ पर जो ब्याज बन रहा है पहले वो 50 रुपये कम है। यहाँ 35% ब्याज बना, यहाँ 30% ब्याज बन रहा है, यानी कितना कम बन रहा है बताइए तो, 5% ब्याज यहाँ पे कम बन रहा है। लेकिन एक्चुअली में कितना कम है, 50 रुपये कम है। तो 5% की वैल्यू 50 रुपया आ गया है ना। लॉजिक समझते जाइए बस, सवाल में कुछ दम नहीं है ना। 5% की वैल्यू 50 हो गई, राशि निकालनी है हमको, यानी मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन हमेशा ध्यान रखिएगा कि 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। अगर 5% की वैल्यू यहाँ पे 50 रुपये है तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई, 20 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 5% है ना। कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5%, ये हो गया। तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20 गुणे ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो इधर तो हो गया 100% यानी मूलधन। इस मूलधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुणे 20 यानी 1000। तो 1000 रुपये जो है मूलधन होगा, यानी वो राशि कितनी होगी, 1000। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना आसान सवाल था, इसी को आप लोग या तो बड़ा देख के छोड़ देते, या फिर डिफ़िकल्ट देख के छोड़ देते, या फिर बेसिक लगाने के चक्कर में ये सोच लेते कि बहुत टाइम लगेगा, जाने दीजिए। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये इस टाइप के सवाल आपके नंबर दे के जाते हैं और बहुत कम समय में ये बन जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए। ऐसा एक और सवाल करते हैं। अब ये भी उसी टाइप का ही सवाल है। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है उसी राशि पर 2 वर्ष के 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 96 रुपये अधिक है। ये बताइए कि 8% के रेट से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, 8 तियाँ 24%, यहाँ पे कितना बना, 24% ब्याज बना है। ठीक है, यहाँ देखिए उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% के रेट से कितना ब्याज बनेगा, 9% के रेट से 2 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 9 दूना 18% बनेगा है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो ब्याज बन रहा है इसके ब्याज से यहाँ पर जो ब्याज बन रहा है उससे कितना अधिक है, 96 रुपये अधिक है। परसेंट में कितना अधिक है बताइए तो, परसेंट में यहाँ पर कितना अधिक है, 18% ये है, ये 24% है, तो कितना परसेंट अधिक है, 6% अधिक है। 6% अधिक है ब्याज, लेकिन एक्चुअल में कितना ब्याज अधिक है, 96 रुपये। तो 6% की वैल्यू हो गई 96, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 छक 96 यानी कि 16 हो जाएगा है ना। ठीक है, राशि हमको निकालनी है, राशि मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन तो 100% होता है, तो 1% की वैल्यू अगर 16 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 गुणे 100 यानी 1600 रुपये। तो राशि आपकी कितनी होगी, 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सा सवाल था, इसी के लिए आप लोग भटकते रहते हैं
है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको डेली ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स सिखा पाएँ जिनके सहायता से आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ और कम से कम समय में सवालों को बनाना सीख पाएँ। नहीं तो इस सवाल को बेसिक से लगाते ना तो कम से कम 3 मिनट आपका खा लेता ये सवाल, और बाकी इतने में दूसरा बच्चा 10 सवाल निपटा के रख देता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना समय नहीं गंवाना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में समय का बहुत महत्व होता है। एक एक सेकंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ट्रिक्स लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।